हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपको पता है आरएसएसबी स्टेनो का स्किल टेस्ट अब आने वाला है, तो सभी लोग उसकी तैयारी में लग जाइए। हम आज से डिक्टेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपटीशन बंसल बाबा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम, जो कि आपको पता है 100 की स्पीड का पहला डिक्टेशन है, तो हम धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ाएंगे। तो 5 मिनट से लेकर अपन धीरे धीरे 6, 7, 8 और 10 तक जाएंगे। तो आज आपके लिए 5 मिनट का डिक्टेशन देने जा रहे हैं 100 WPM स्पीड से। यह स्पीड 100 WPM वर्ड के अकॉर्डिंग है। और ध्यान रहे, एग्जाम में वर्ड 100 के हिसाब से नहीं आते हैं, वर्ड कम आते हैं। यानी हम जो 100 की स्पीड से डिक्टेशन देंगे वर्ड के अकॉर्डिंग, वो लगभग 108 से 110 WPM का एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। तो काफ़ी अच्छी तैयारी आप लोगों की होने वाली है। तो सभी लोग रेडी हो जाइए डिक्टेशन के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकेंड बाद। दरअसल कहावत तो यह है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन इस बात में संदेह है कि किसी भी चीज में सब कुछ जायज कैसे हो सकता है, जब प्रत्येक व्यक्ति के विचार एक ही विषय को लेकर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो उस विषय को पूर्णतः जायज या पूर्णतः नाजायज कैसे ठहराया जा सकता है। इतना ही नहीं, सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता। यदि उसके अंदर गुण हैं तो कोई न कोई अवगुण भी जरूर होता है, और यदि अवगुण हैं तो उसके द्वारा किए हुए किसी भी कार्य को हम पूर्णतः जायज कैसे ठहरा सकते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी कार्य को सही करने का प्रयास किया गया हो, वह किसी कार्य को जायज या नैतिक रूप से सही करने हेतु वचनबद्ध भी हो और कर भी रहा हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा करना, खासकर प्रेम या युद्ध के विषय में, तो न्याय संगत नहीं लगती। विराम, यदि देखा जाए तो प्रेम और युद्ध दोनों ही शब्द एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं, क्योंकि प्रेम और युद्ध दोनों की पृष्ठभूमि क्रमशः भावनाओं के परस्पर मेल या भावनाओं को लगी चोट या ठेस के कारण ही तैयार होती है। चूंकि भावनाएं समुद्र के जल के समान होती हैं, कभी अपने लहरों से पूरे उफान पर होती हैं, तो कभी बड़ी ही धीर, गंभीर और शांत। प्रेम अंतःकरण से उपजी भावनाओं का समुच्चय है, जो मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती है। प्रेम के अपने कुछ मूल्य और निहितार्थ होते हैं। प्रेम की एक कसौटी होती है, और इन्हीं प्रेम परक मूल्यों, निहितार्थों एवं कसौटियों को जो भी प्रेमी अपने मस्तिष्क एवं हृदय में धारण करता है, वही प्रेम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। पैरा, प्रेम समर्पण की पूर्ण चाह रखता है, और बिना पूर्ण समर्पण और निष्ठा के प्रेम की सफलता संदेहास्पद होती है। इतना ही नहीं, मर्यादा, त्याग और संबंधों की सीमा को नज़रअंदाज करना किसी भी चीज को अस्वीकृत और अल्पकालीन बना देती है। और ठीक यही बात प्रेम और युद्ध के संदर्भ में भी समझी जा सकती है। पैरा,
प्रकृति कदम कदम पर हमें संगठन की महिमा बताती है। दूर क्यों जाए, हमारा शरीर इस सत्य को स्पष्ट करता है कि संगठित रहने पर सफलता मिलती है। स्पष्ट है कि शरीर में अनेक अंगों का संगठन है। सारे अंग मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखते हैं। जब तक उनका इस प्रकार संगठन बना रहता है तब तक शरीर स्वस्थ और सुखी रहता है। किंतु जिस दिन शरीर के अंगों में असहयोग हो जाए, कोई एक अंग विकृत हो जाए और अपना कार्य करना बंद कर दे, उसी दिन शरीर में कमी आ जाएगी, वह दुखी हो जाएगा। घड़ी या साइकिल अथवा किसी भी मशीन को ले लीजिए, उसके सब पुर्जे संगठित होकर ही तो चलते हैं। एक पुर्जा खराब हुआ, उसने सहयोग देना बंद किया और मशीन बंद हुई। हमारा जीवन, हमारा समाज भी तो एक मशीन ही है। हम सब समाज रूपी मशीन के पुर्जे हैं। हमारे संगठन पर ही इसकी गति निर्भर है। समाप्त।